प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से नियुक्ति की तिथि से क्योंकि वरिष्ठता का लाभ लगभग 70,000 के करीब कर्मचारी यहां मांग रहे हैं और एक और केस हमारे समक्ष ऐसा आया है जहां कोर्ट की ओर से डिसीजन इन्हीं कर्मचारियों के हक में नजर आ रहा है। आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, अब ये कौन से विभाग का मामला हमारे समक्ष आया है जिसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अपडेट इससे संबंधित हम आपको देने वाले हैं। नई भर्तियों पर देखिए एक तरह से स्थिति साफ की है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने। सवाल क्योंकि आज हमने ये किया था कि राज्य चयन आयोग तो बहाल कर दिया गया है, अधिकारियों की नियुक्तियां भी उसमें हो गई हैं, लेकिन जब तक ये भर्तियों का प्रोसेस शुरू नहीं होता तब तक बेरोजगार युवाओं को तो इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस पर उनका क्या कुछ कहना था, क्या ब्यौरा उन्होंने दिया है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। बेरोजगारों को लेकर एक नई योजना लाई जा रही है, लगभग 680 करोड़ की ये योजना है। इससे अपना बिजनेस भी बेरोजगार युवा शुरू कर सकते हैं। कैसे और कब से योजना लाई जाएगी, अपडेट ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्रिप्टो घोटाले में नई अपडेट निकलकर सामने आई है। देखिए, जो इस पूरे मामले का किंगपिन बताया जा रहा है सुभाष नाम का व्यक्ति है और अभी क्योंकि विदेश में छिपा है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये विदेश में नहीं रह पाएगा और पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगने वाली है। कब और कैसे, ये भी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 19 नवंबर तक अभी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। यही कारण है कि अभी देखिए मौसम काफी ज्यादा ड्राई हो गया है। सूखी ठंड की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी लोगों को हो रही है, अगर जुकाम, सर्दी और गले की खराश को लेकर विशेष तौर से हम बात करें। लेकिन अभी 19 नवंबर तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर में भी देखिए किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। बीते 24 घंटे में जो अधिक न्यूनतम तापमान रहा है वो देखिए ऊना में लगभग 28 डिग्री बताया जा रहा है, जबकि राजधानी शिमला का तापमान 18 डिग्री यहां पर आंका गया है। हालांकि अगर पिछले वर्षों पर हम यहां गौर करें तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ठंड बढ़ जाती थी, तापमान में गिरावट आ जाती थी और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाया करता था। पिछले वर्ष भी हमें बर्फबारी नहीं देखने के लिए मिली, अधिकांश क्षेत्रों में केवल ऊंची चोटियों पर ही हिमपात हुआ था। इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा था मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि इस बार सर्दी काफी होने वाली है और जल्दी ही स्नोफॉल भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऊंची चोटियों पर भी हमें कुछ खास बर्फबारी देखने के लिए नहीं मिली है और लगभग देखिए ऐसा दूसरा साल शुरू हो गया है जब जमकर यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है और बारिश को लेकर भी अभी देखिए 19 नवंबर तक किसी तरह के कोई आसार नहीं बने हुए हैं। अब अगली बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बयान से जुड़ी करना चाहेंगे। दरअसल वर्तमान सरकार पर इनकी ओर से एक टिप्पणी की गई है जिसमें इनका कहना है कि पूर्व सरकार की ओर से जो भी कार्य किए गए हैं, फिर चाहे वो संस्थानों को खोलने की बात हो या फिर कोई और भी बेहतरीन कार्य हुए हैं, उसका क्रेडिट अब वर्तमान सरकार ले रही है। ये राजीव बिंदल ने इसलिए कहा क्योंकि एक एग्जाम्पल इनकी ओर से ये दिया जा रहा है कि पहले यहाँ बहुत सारे शिक्षण संस्थान वर्तमान सरकार की ओर से डी नोटिफाई किए गए और उसके बाद अब दोबारा से उन संस्थानों को खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मकसद कांग्रेस सरकार का यही है कि ये दर्शाना चाह रही है लोगों के पास कि ये वर्तमान सरकार नहीं खोले हैं, ताकि क्रेडिट पूर्व सरकार का अपने ऊपर ये ले सके। तो इसीलिए इस तरह के डिसीजन हो रहे हैं। एक तरह से नए अभियान अब यहां पर कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू किया जा रहा है इस तरह का क्रेडिट लेने का। दूसरी बड़ी बात इन्होंने यहाँ दून विधानसभा क्षेत्र को लेकर कही है जिसमें इनका कहना था कि वहाँ एसडीएम और बीडीओ के दफ्तर खोले गए थे और अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया था, कर्मचारियों को भी तैनात कर दिया गया था। काफ़ी बेहतरीन ढंग से ये कार्यालय अब चल पड़े थे, लेकिन इन्हें फिर बिना कैबिनेट के मंजूरी के ही बंद कर दिया गया। तो यही बात दर्शाती है कि बदले की भावना से सुखू सरकार काम कर रही है। ये स्टेटमेंट आज डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से दी गई है। देखिए, अमृतसर और शिमला के लिए अब हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे संबंधित अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 16 नवंबर से उड़ान शुरू होगी और इसमें किराया 1,919 रुपये ही रखा गया है। 50% सब्सिडी इसमें सरकार की ओर से दी जाएगी किराए के लिए। अभी देखिए टूरिज्म क्षेत्र क्योंकि हिमाचल प्रदेश का काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद पटरी पर यहाँ टूरिज्म क्षेत्र भी आ पाएगा और बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो इस गतिविधि की ओर भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ इससे आकर्षित भी होंगे। इसलिए ये डिसीजन ले लिया गया है। अब अगर हम उड़ान के समय को लेकर बात करें तो देखिए अमृतसर के लिए सुबह 8:10 पर फ्लाइट शिमला से निकलेगी जो सुबह 9:10 पर अमृतसर पहुंचेगी। इसी तरह से अमृतसर से शिमला के लिए सुबह 9:35 पर उड़ान होगी। ये फ्लाइट शिमला में सुबह
10:35 पर पहुंचने वाली है और 1 घंटा अब लगभग अमृतसर से शिमला के लिए लगने वाला है। तो ये देखिए बेहतरीन फैसला हुआ है और जैसा कि हमने कहा डिसीजन इसीलिए लिया गया है ताकि टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के चलते भी बड़ा नुकसान हुआ है टूरिज्म में। व्हाट्सएप में भी देखिए एक बड़ा स्कैम यहाँ सामने आया है। अब ये जो साइबर ठग है नया रास्ता इन्होंने खोज लिया है, क्योंकि अधिकतर ऐसी संख्या है जो कि व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए अब व्हाट्सएप यूजर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बताया ये भी गया है पुलिस की ओर से कि ये जो स्कैमर्स हैं खुद विदेश में स्थित है, वहाँ से एक ऐसा मैसेज भेज रहे हैं जिससे लोग यहाँ के आकर्षित हो रहे हैं। दरअसल जो ये मैसेज भेजा जा रहा है ये केबीसी सिम कार्ड लकी ड्रॉप प्रतियोगिता को लेकर भेजा जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में सामने वाले व्यक्ति को चुन लिया गया है और 25 से 50 लाख रुपए उसे नकद इनाम भी दिया जाएगा। अब इसी लालच में आकर कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बैंक डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये साइबर ठग उन्हें कुछ राशि जमा करवाने के लिए भी कह रहे हैं, हजारों के हिसाब से ये झांसा देकर कि लाखों उन्हें मिलेंगे अगर कुछ हजारों अभी वो बैंक अकाउंट में उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे। तो इसी के चलते अभी कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्हें ठग लिया गया है। इसलिए कोई भी मैसेज अगर आपको अननोन नंबर से आता है तो तुरंत प्रभाव से उसे ब्लॉक कर दे, ये एडवाइजरी पुलिस साइबर सेल की ओर से जारी की गई है। देखिए तरह तरह के घोटाले हमें इस दौरान देखने के लिए मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान रास्ता यहाँ पर साइबर ठगों को लग रहा है। दरअसल उन्हें ये जानकारी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें थोड़ा सा झांसा देंगे पैसों का तो उनकी बातों में आ जाएंगे और उनके कहे अनुसार फिर दूसरे अकाउंट में राशि भी जमा करवा देंगे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भारी फिर उन लोगों को पड़ रहा है जो कि इस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। शीतकालीन सेशन पर आज हमने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से सवाल किया था कि कब तक होगा, तो इस पर उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि देखिए यूँ तो हर 6 महीने में विधानसभा सेशन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी मानसून सेशन सितंबर में ही बुलाया गया था तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए उम्मीद यही है कि जनवरी तक ही अभी शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा। हालांकि सीएम सुक्खू अभी इस पर फैसला लेने वाले हैं, चर्चा होनी है, लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं वो यही है कि जनवरी तक ही शीतकालीन सेशन बुलाया जाएगा। ये उद्योग मंत्री की ओर से आज जानकारी दी गई है। अब जनजातीय क्षेत्रों को देखिए नौतोड़ भूमि देने की बात हुई थी और कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया था। उसके बाद राज्यपाल को सिफारिश भेजी गई थी ताकि ये फैसला लागू भी हो सके, क्योंकि ज़रूरी था कि इसमें फिर एफसीए को सस्पेंड किया जाए और ये शक्तियां केवल राज्यपाल ही रखते हैं। लेकिन अभी तक इस सरकार के इस फैसले को लेकर मंजूरी नहीं मिली है राज्यपाल की ओर से, जिस वजह से ये फैसला प्रस्तावित है। और आज ही यहाँ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि करीब 4 बार वो राज्यपाल से मिले इसी संदर्भ में, लेकिन अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कोई मंजूरी राज्यपाल की ओर से नहीं दी गई है। अब वो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी ही राज्यपाल यहाँ इनकी सिफारिशों को मानेंगे जो कि कैबिनेट की ओर से भेजी गई है राजभवन में। और दूसरी बड़ी बात देखिए इनकी ओर से ये भी कही गई है कि ज़रूरी इसीलिए है नौतोड़ भूमि का देना क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ लोगों को बसाना बेहद अति आवश्यक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर खाली जगहों पर चीन आगे बढ़ रहा है। तो खाली इन जगहों को अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी नहीं छोड़ा जा सकता है, खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए पहले ही ये कदम उठा दिया जाना चाहिए यहाँ पर लोगों को बसाने का। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी देखिए एक ऐसी योजना ज़रूर तैयार हुई है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों के 100 किलोमीटर एरिया में वहाँ के स्थानीय लोगों को बसाने की योजना है। लेकिन ये कैसे संभव है देखना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा देखिए ये जो जितने भी इस तरह के अधिनियम रहते हैं वन विभाग वन से संबंधित जितने भी वन संरक्षण अधिनियम जितने भी रहते हैं, फिलहाल इसे सस्पेंड करना हो या निरस्त करना हो तो ये शक्तियां केवल राज्यपाल के पास ही होती है। लेकिन कैबिनेट की ओर से जो ये सिफारिशें भेजी गई थी इस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल अभी लग रहा है कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ भूमि मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। वहीं देखिए निशानदेही मामलों पर भी राजस्व मंत्री की ओर से बड़ी बात कही गई है, क्योंकि इससे पहले हमने इंतकाल से जुड़े मामले देखे थे जिन पर अदालतें बिठाई गई थी। देखिए इंतकाल वाले मामलों पर अदालतें बिठाने का मतलब ही ये था ताकि जल्द से जल्द इन मसलों को निपटाया जा सके, और ये देखने में भी आया। लगभग 2 दिन में ही यहाँ 30,000 के करीब मसले निपटा लिए गए थे। 30 और 31 अक्टूबर को हर जिला में इंतकाल अदालतें यहाँ बुलाई गई थी, और उसके बाद जब 30,000 मसले अब निपट गए हैं तो 10,000 और शेष रह गए हैं, लेकिन जल्दी इन्हें भी निपटाया जा सके तो इसी महीने फिर से ये अदालतें हर जिला में बुलाई जाएंगी। ये आज राजस्व मंत्री